याद करिए, तब तक भारत में हमले शुरू हो चुके थे और लगभग 500-600 वर्ष भारत पे हमलों के हो चुके थे। कई बर्बर जातियों ने भारत पे तब तक हमला करके भारत की धर्मस्थलों को अपवित्र करना प्रारंभ कर दिया था। लगातार चलता रहा, ये 10वीं सदी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। इसमें कौन नहीं आया? इसमें गुलाम वंश भी आया, इसमें मुगल भी आए, इसमें तमाम अन्य विदेशी आक्रांता आते गए, तुर्क भी आए, तमाम अन्य लोग इसको लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और उस सब के बावजूद भारत का शेयर 16वीं सदी तक आते आते यह अगली एक सदी में यानी 17वीं सदी तक आते आते भारत 25% वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर रखता था। और बाकी तो ब्रिटिशर ने तो इतना शोषण किया, इतना करते करते कहां तक लेके गए। आज 2014 के पहले की आप बात करें तो भारत की स्थिति क्या थी? पहचान का संकट आ रहा था। सबसे बड़ी आबादी के देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के देश में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और हर भारतवासी को होना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष में कैसे और किन तामसिक जड़ताओं से उभार करके भारत को एक नए भारत का दर्शन मोदी जी ने करवाया। इसे आज हम कह सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है, याद रखना, हर देश की अपनी एक केमिस्ट्री हो सकती है, होगी, धरती की होती है, व्यक्ति की होती है। याद रखना, भारतवासियों की जो केमिस्ट्री है वह एक साथ तब बढ़ती है जब हम विरासत और विकास का समन्वय करके आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे लेकर के चलते हैं। और वही विजन मोदी जी ने देश को दिया है। हम अपनी विरासत को विस्मृत करके एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। हमें अपनी विरासत को लेकर चलना पड़ेगा, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यही आपने देखा होगा, 70 वर्षों में भारत केवल 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, और मोदी जी ने अगले 10 वर्ष में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। और ये मान के चलिए 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।